इसे पागलपन कह लो या फिर डेयरिंग, लेकिन जॉन को हथेली पर रखकर इस तरह का स्टंट करना आम इंसान की बस की नहीं। इसीलिए ये कहलाते हैं रियल लाइफ के खतरों के खिलाड़ी। इन्हें देखकर अगर अभी से ही आपकी हवा टाइट हो गई है तो नंबर 1 तो आपके होश उड़ा देगा। तो पेश है आज का टॉपिक, मोस्ट इंसेन डेयरडेविल्स ऑफ ऑल टाइम। नंबर 9, हैरी हाउडनी। हैरी हाउडनी का नाम जन्म के बाद एरिक वेस कर दिया गया, जो बाद में बदलकर हैरी हाउडनी किया गया। हैरी दुनिया के सबसे मशहूर मैजिशियन, स्टंटमैन और डेयरडेविल है। साल 1872 में हैरी अपनी फैमिली के साथ बुडापेस्ट से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, जहां हवा में कलाबाजी के लिए और बाद में दौड़ने के लिए लोगों के बीच मशहूर हो गए। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब इलिनॉइस के वुडस्टैक में वो हथकड़ी खोलने के करतब दिखा रहे थे। इसके बाद हैरी अपने स्टंट से लोगों का दिल जीत लिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने चाइनीज वाटर टॉर्चर शेल स्टंट किया, जिसमें उन्होंने खुद को पानी के नीचे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर लिया था और साथ ही उन्होंने अपने हाथ को बंधवाकर उनमें ताला लगवा लिया था और बाद में वो जिंदा बाहर आ गए थे। इस स्टंट के बाद लोग हैरी को पागल बोलना शुरू कर दिए। नंबर 8, जॉन हॉल्टम। हो सकता है आज से पहले जॉन हॉल्टन का नाम आपने कभी ना सुना हो, लेकिन आज के बाद आप उनका नाम कभी भूल नहीं पाएंगे। जॉन हॉल्टम ने अपनी शक्ति की वजह से, जिसका नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक तोप के आगे जॉन हॉल्टम खड़े हैं। तोप के गोले को अपने पेट से रोक लिया। यकीन नहीं होता ना? सबूत आपके सामने है। इसके लिए उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की थी। जॉन ने 10 साल सर्कस में स्ट्रॉन्ग मैन की ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें कई चोटों का सामना करना पड़ा और कई बार उनकी उंगलियां भी टूट गईं, जिसके बाद इन्होंने तोप के गोले को रोकने का तरीका खोज निकाला था। कुछ लोगों का कहना था कि तोप का गोला दूसरे गोलों से हल्का था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो अंदर से खोखला था। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन जो जॉन ने किया उसे करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। जॉन हॉल्टम के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 7, लैरी वॉल्टर्स। लैरी वॉल्टर एक आम ट्रक ड्राइवर थे और बचपन से एक सपने की वजह से वो एक डेयरडेविल बन गए। लैरी बचपन में एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी खराब आंखों की वजह से वो टेस्ट पास नहीं कर पाए। लैरी का हमेशा से उड़ने का शौक था, तो उन्होंने खुद से ही कुछ ऐसा डिजाइन किया जिससे सब हैरान हो गए। उन्होंने हीलियम बैलून्स की मदद से हवा में उड़ने वाले एक जहाज को बनाया। कुर्सी से लगे 45 बैलून की मदद से वो अपना सपना पूरा करने के लिए हवा में उड़ गए। ये गुब्बारे आम गुब्बारों के मुकाबले काफी बड़े थे और साल 1982 में वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने फर्नीचर और बैलून की मदद से कंट्रोल्ड एयर स्पेस में उड़ने का काम किया था। लैरी अपने प्लेन्स का नाम इंस्पिरेशन रखा था और अपनी यात्रा के दौरान वो कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट तक गए। वो हवा में 15,000 फीट से भी ऊपर चले गए थे। हालांकि उनकी यात्रा वैसी ही नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था। लैरी हवा से नीचे आने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन उड़ने के कुछ मिनटों बाद ही वो उनसे गिर गई थी, जिसके बाद वो ऐसे सफर पर थे जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। 45 मिनट हवा में रहने के बाद जब वो नीचे जमीन पर उतरने की कोशिश करने लगे तो उनके बैलून बिजली के तारों में उलझ गए। हालांकि जैसे तैसे वो जमीन पर आ गए, लेकिन उतरने के ठीक बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो किया वो गैर कानूनी था। उनका ये कारनामा कई टीवी चैनलों और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। दोस्तों, लैरी वॉल्टर्स का ये कारनामा क्या आपको इंस्पिरेशन देता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए? कमेंट जरूर करें। नंबर 6, टैनर फॉस्ट। टैनर फॉस्ट रेसिंग की दुनिया के एक महान खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 30 जून साल 1973 में हुआ। टैनर ने अपना बचपन स्कॉटलैंड में बिताया। उन्होंने गाड़ी चलाना वहीं सीखा था। वो सड़कों पर प्रैक्टिस करते थे, जिसके बाद वो अमेरिका लौट आए और बायोलॉजी की पढ़ाई करने लगे। लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। अपनी पढ़ाई के दौरान और उसके बाद भी वो कई सालों तक रेस ट्रैक पर एक हेल्पर की तरह काम करते रहे। उन्होंने ड्राइविंग कोच की भी भूमिका निभाई। उन्हें रेस कार का ड्राइवर बनना था, इसीलिए साल 2003 में वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, जहां वो एक स्टंटमैन बन गए। उनकी ड्राइविंग बेहद कमाल की थी, इसीलिए जल्दी ही वो हॉलीवुड में स्टंट ड्राइवर बन गए और उस समय की लगभग हर मूवीज में उन्होंने काम किया था। आयरन मैन 2 और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। रही बात उनकी रेसिंग करियर की, तो उन्होंने उसमें भी कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं और दुनिया के बेहतरीन रेसर्स को भी हराया है। नंबर 5, फिलिप पेटिट। मिलिए फिलिप पेटिट से। एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जो भी ट्राई किया है वो उसमें सफल हुए हैं।
इनका जन्म फ्रांस में 13 अगस्त 1949 में हुआ था। शुरुआत से ही उन्हें जादू और बाजीगरी करना पसंद थी। वो सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने पहली बार तारों पर चलने की कोशिश की थी और बहुत ही जल्दी उन्होंने खुद से ही तारों पर चलने की सारी ट्रिक सीख ली। साल 1973 में उन्होंने पेरिस के 2 बड़ी इमारतों के बीच एक तार बांधी, जिसके अगले दिन वो उस पर चलते नजर आए। इसके 3 साल बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर भी ऐसा ही कारनामा करके दिखाया। पेटिट इस स्टंट को करने के लिए 6 साल से सोच रहे थे, तब टावर बना भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए। उन्हें रॉक क्लाइंबिंग से लेकर फेसिंग तक सभी में महारत हासिल थी। उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर कई मूवी और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। नंबर 4, जैकी चैन। जैकी चैन रियल लाइफ में स्टंट तो करते ही हैं, रियल लाइफ में भी वो खतरों से खेलते हैं, बिल्कुल बेखौफ। एक्टर होने के साथ साथ जैकी एक मार्शल आर्टिस्ट है, स्टंटमैन है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और वो एक गायक भी हैं। जैकी चैन का जन्म 7 अप्रैल 1954 में हुआ था। बचपन से ही उनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, तभी उनके माता पिता उन्हें पाव पाव बुलाते थे, जिसे दूसरी भाषा में तोप का गोला कह सकते हैं। जैकी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ड्रामा एकेडमी में एक्टिंग सीखी और इसी दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी शुरू की और उन्होंने जो भी किया वो उसमें सफल होते चले गए। अपनी एक्टिंग की पढ़ाई खत्म होने तक उन्होंने मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी। साथ ही वो कई फिल्म में रोल भी कर चुके थे। उनकी शुरुआत की फिल्में ज्यादा नहीं चली, लेकिन 1978 में आई स्नेक एंड ईगल शैडो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस मूवी में उन्हें पहली बार अपने स्टंट क्रिएट करने का मौका मिला था, जिसके बाद लोगों को पता चल गया कि फ्यूचर में कुछ बड़ा करेंगे। वो एक लिविंग लेजेंड है। अब तक वो 150 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और सभी में अपने स्टंट वो खुद करते हैं। इस दौरान काफी चोट भी आती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। ये बात ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि शायद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनके स्टंट्स को कवर नहीं करती। अगर आप जैकी चैन के जबरे वाले फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दें। नंबर 3, ट्रेविस पास्ट्राना। ट्रेविस एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है, साथ ही वो मोटर कार्स, सुपर कार्स और रैली कार्स रेसिंग के खिलाड़ी हैं। 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने स्टंट और मोटर कार रेसिंग शुरू कर दी थी। हालांकि मोटर कार रेसिंग के बेहतरीन रेसर हैं, लेकिन उन्हें मोटर कार की फ्री स्टाइल ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो फ्री स्टाइल में किसी भी तरह के स्टंट कर सकते हैं। एक्स गेम्स द्वारा करवाए गए पहले फ्री स्टाइल मोटर कार्स के वो विजेता रह चुके हैं। रैली रेसिंग में उनका कोई जवाब नहीं, उन्होंने इसमें कई गोल्ड मेडल भी जीते हैं। साथ ही मशहूर खिलाड़ी कॉलिन मैकग्रे को भी हराया है। इन सब के साथ वो एक बेहतरीन स्टंटमैन भी है और उनका सबसे बेहतरीन स्टंट था जिसमें उन्होंने अपनी गाड़ी से सीज ऑफ पेयर्स फाउंटेन को पार किया और ऐसा करते हुए उन्होंने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अपने पूरे करियर में उन्हें कई चोटें लगी, लेकिन कोई भी चोट उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। नंबर 2, एनी एडसन टेलर। 63 साल की एनी दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने साल 1901 में नियाग्रा फॉल्स को पार किया। लकड़ी से बने एक बक्से की मदद से उन्होंने ये करतब किया था। पेशे से एनी एक टीचर थी और माली हालत खराब होने की वजह से उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहा जिससे उन्हें शोहरत और दौलत दोनों मिल सके। इसीलिए उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा खुद से ही डिजाइन किया और ये काम करेगा या नहीं, इसके लिए उन्होंने एक बिल्ली को इसमें रखकर टेस्ट किया था और टेस्ट सफल हो गया था। 21 अगस्त 1901 को उन्होंने खुद इस बॉक्स का इस्तेमाल करके नियाग्रा फॉल्स को पार करके दिखाया, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसी शोहरत उन्हें नहीं मिल पाई। शुरुआत के दिनों में उन्होंने कुछ पैसे जरूर कमाए, लेकिन वो उतने ज्यादा नहीं थे। नंबर 1, एलियन रॉबर्ट। अब रियल लाइफ के स्पाइडरमैन से मिलिए। ये है एलियन रॉबर्ट, जो अर्बन क्लाइंबिंग करते हैं, यानी बिना किसी मदद के बिल्डिंगों की दीवार पकड़कर उनके ऊपर चढ़ना। फ्रांस में जन्मे एलियन जो करते हैं वो बेहद खतरनाक है और गैर कानूनी भी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया की कई गगनचुंबी इमारतों पर इसी तरह चढ़ाई की है, जिसकी वजह से लोग उन्हें फ्रेंच स्पाइडरमैन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 12 साल की उम्र में बिल्डिंग चढ़ना शुरू किया था, जब वो अपने घर की चाबी घर के अंदर भूल गए थे, जिसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर से चढ़कर घर के अंदर घुसे। वो एक रॉक क्लाइंबर तो है ही, साथ ही अब दुनिया की 85 ऊंची इमारतों पर चढ़ चुके हैं, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर और सिडनी का ओपेरा हाउस भी शामिल है। कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखें और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।